माता गौरी का आज दिन है और इस महाअष्टमी में सबका कल्याण हो। माता गौरी से यही प्रार्थना है और माँ कल्याण करी लोका समस्ता सुखिनः भवन्तु, समस्त लोक का कल्याण करे माता। यही माता से मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, यही पाठ मेरा चलता है बराबर। आज मैं अपने गांव में जा रहा हूँ। रात्रि महाअष्टमी मैंने लगातार वर्षों से माता का वहाँ पर मूर्ति स्थापित किया है। वहाँ हर वर्ष अष्टमी नवमी में मेरा कोई न कोई दिन आना होता है करके मैं आज रात में ही जाऊँगा। कल हवन है तो सभी भागलपुर बिहारवासी और देशवासियों को नवरात्रा की बहुत ढेर सारी बधाई। माँ 9 रूपों में आती हैं। कात्यायनी माता का भी पूजा हम लोगों ने किया है, शैलपुत्री का पूजा किया है। तो ये 9 रूपों में जो माता का स्वरूप है, ये स्वरूप त्याग, बलिदान और हर प्रकार के सुचिता का ध्यान माता दिलाती है। बाबा आपने इतना पूजा किया, सुना है कि बाबा अब नए अवतार में भागलपुर के प्रत्याशी बन के आने वाले। नहीं, ऐसा मैं कितने बार कह चुका हूँ। अब जीवन में मैं कोई लोकसभा या विधानसभा चुनाव नहीं लड़ने वाला। मैं पूरी तरह से जनता से और मैं बराबर प्रेस मीडिया से हाथ जोड़ के आग्रह करता हूं पार्टी कहे तो कि कृपया इस प्रश्न का जवाब मेरा हो चुका है। मैं कभी भी अब चुनावी राजनीति से थोड़ा अलग हट करके मैं सक्रिय रूप से पार्टी का एक साधारण कार्यकर्ता के रूप में और तन मन धन से समर्पित अंतिम सांस तक, जब तक मैं पार्टी में और माता की सेवा करना है, मैं सेवा करता रहूँगा। और पूरी तरह से ये मेरा आध्यात्मिक, सांस्कृतिक, साहित्यिक सभी क्षेत्रों में मैं काम कर रहा हूँ। कुछ किताबें भी लिख रहा हूँ, उसमें भी मेरा काम चल रहा है। कुछ लिखा है, कुछ लिखने वाला हूँ और मैं जेपी का सेनानी हूँ। तो मैं चलते चलते इतने कह रहा हूँ कि मैं 11 अक्टूबर जेपी का जयंती है, मैं जेपी का सेनानी हूँ। जेपी के उस आंदोलन में 74 में मेरा दूसरा जन्म हुआ, आप सभी जानते हैं। मुझे गर्म शलाखे से दागे गए और 7 वर्षों तक मैं ब्लड ह्यूचुरिया, किडनी को रौंद दिया गया था और उसके शिकायत से मैं काफ़ी प्रभावित रहा। आज तक भी उसकी दस्त मुझे सता रही है। तो मैं आज आप सबको बधाई देते हुए और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आप सभी लंबी आयु रहे, दीर्घायु रहे, स्वस्थ रहे और यह समाज और राष्ट्र का कल्याण हो। और निश्चित रूप से मैं आप सबको इन्हीं बधाई के साथ मैं पुनः प्रशांत किशोर ने जो प्रशांत किशोर सब पे आरोप लगा रहे हैं लगातार। प्रशांत किशोर के जो आरोप नेताओं पे खास करके देखो, अब इन सब चीजों का मैंने कहा ना, मैं राजनीतिक शुचिता के लिए, राजनीति में शुचिता हो, इसके लिए मैंने तय किया है अपने तय कि 11 अक्टूबर लोकनायक जयप्रकाश जी के जयंती के अवसर पर उनके उस जयंती में उन्हें याद करते हुए, उन पीढ़ियों को भी स्मरण कराते हुए और नई पीढ़ियों को लोकतंत्र का, लोक शक्ति का नया संचार करते हुए भ्रष्टाचार, अपराध और तानाशाह के खिलाफ लोक शक्ति को जगाने का जो मेरा शुरू से संकल्प रहा है, मैं 11 अक्टूबर को जेपी के आवास पर 1 दिवसीय उपवास पर रहूंगा ताकि राजनीति में शुचिता हो। अब इससे ज्यादा क्या, राजनीति में शुचिता हो वो सबके लिए लागू होता है, मेरे लिए भी, मेरे पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए भी और तमाम राजनीतिक नेताओं के लिए। जो लोकनायक जयप्रकाश ने कहा है कि राजनीति में शुचिता, बिना शुचिता का राजनीति नहीं चलता। और हमारे लाल कृष्ण आडवाणी जी ने उसका परिचय दिया, आप सबको मालूम होना चाहिए। हवाला में उनका नाम आया, आरोप लग गए छोटे से और उन्होंने तुरंत ही लोकसभा से इस्तीफा दिया और तब तक लोकसभा नहीं आए जब तक कि उनका आरोप पूरी तरह से खारिज नहीं। उप मुख्यमंत्री पर गंभीर आरोप लग रहा है। भाई देखो, जो भी ये आरोप, तो चुनाव आते हैं और आरोप लगते रहते हैं। आरोप प्रत्यारोप तो एक दूसरे पर देते रहते हैं, लगाते रहते हैं। जांच होनी चाहिए। देखो, मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूँ
और पार्टी हर तरह से इन चीज़ों को देख रही है, पार्टी के आला कमान सबको देख रहे हैं। और मैं तो एक साधारण कार्यकर्ता हूँ। मैंने चुनाव में अब किसी ने कहा चुनाव समिति, क्या बोले, चुनाव अभियान समिति। हाँ मतलब चुनाव समिति क्या बोले, तो चुनाव समिति में घोषणा हो चुकी है। अब चुनाव समिति इसको तय करेगी किनको। अष्टमी के दिन आप तो झूठ बोलते नहीं, जांच होनी चाहिए कि नहीं? इतने गंभीर आरोप लग अटल रहे जी के वक्त से रहा हूँ। अशोक चौधरी अभी मैं मैंने कल देखा कि शायद हमारा नाम नहीं है उसमें, तो हो सकता है पार्टी हमसे जो काम कराना चाहेगी मैं करते रहा हूँ, करूँगा। और मुझे कभी कोई चीज़ का न गम है न कभी दुख है। एक गंभीर सवाल, पी चिदम्बरम कांग्रेस ने आज कांग्रेस पे सवाल उठाया कि 26/11 के हमले में उसमें इंटरनेशनल प्रेशर में वो कोई एक्शन नहीं ले पाई। इसको आप किस नजर से, क्या चीज़? 26/11 का जो हमला हुआ है हाँ पाकिस्तान का, हाँ, उसमें कांग्रेस का जो पी चिदम्बरम, उनका ये कहना हुआ कि इंटरनेशनल प्रेशर में कांग्रेस की सरकार कार्रवाई करने से पीछे हटी। बात हुई थी उस समय 26/11 का, वो घटना लोमहर्षक घटना, और कांग्रेस बैक फुट गई। और कांग्रेस ने सही में अंतर्राष्ट्रीय दबाव में कांग्रेस ने उसको रफा दफा करने का प्रयास किया। कांग्रेस पे ही सवाल उठा रही है, कांग्रेस का नेता है, तो क्या करेंगे? उनको सद्बुद्धि होगी, सुधी होगी, उस समय उनको कोई कारण हुआ होगा, नहीं उठा पाए होंगे, कोई कंपल्सन होगा उनके साथ। आज वो स्वतंत्र है। बीजेपी इतनी पाक साफ पार्टी है, गंभीर आरोप लग रहा है सम्राट चौधरी पर, अशोक चौधरी पर जांच नहीं होनी चाहिए। हत्याकांड से भी जोड़ा गया है कहीं ना कहीं, और सम्राट चौधरी, क्या जांच होनी चाहिए सम्राट चौधरी पर? भाई देखो, मैंने पहले कहा राजनीति में शुचिता का ध्यान रखना सबके लिए अनिवार्य है। और जो कोई भी इस प्रकार से, मैं तो पार्टी का कार्यकर्ता हूँ ना, मैं यही कह सकता हूँ कि पार्टी का नेतृत्व और इन चीज़ों को देखना चाहिए। अडवाणी जी के उदाहरण को हमने आपके सामने रखा है। हमें राजनीति में शुचिता लाना चाहिए, और अगर इस तरह के आरोप है तो उसका जवाब तो हमें देना ही चाहिए, हमें जवाब देना चाहिए। अन्यथा अगर वो गलत है तो हमें कोर्ट का भी शरण लेना चाहिए, ताकि पार्टी को कोई भविष्य में किसी प्रकार का नुकसान ना हो। हम मानहानि का मुकदमा भी कर सकते हैं। ये पार्टी विचार करे, पार्टी के नेतृत्व विचार करे, और जिन पर ये आरोप लगे उन सब लोगों को शुचिता का ध्यान रखना चाहिए। मैं राजनीति में कभी भी, मैं तो साफ बोलता हूँ, कई लोग हमारे मित्र, हमारे पार्टी के बड़े बड़े नेता, छोटे बड़े सब लोग मुझे कई दिनों से दबाव दे रहे हैं, मेरे कह रहे हैं कि आप तो जाकर के दिल्ली में कह सकते हैं, आप कहिए, दिल्ली में कहिए, यहाँ कहिए, वहाँ कहिए, जनता में कहिए। मैंने कहा किसी को कुछ कहिए नहीं, सबको सब कुछ मालूम रहता है। मेरे कहने न कहने से ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, लेकिन मेरे कई साथी, उनको पता नहीं कुछ कंपल्सन होगा, वो नहीं कह पाते, बोलते मैं नहीं कह पाऊंगा, लेकिन आप कहिए तो मैं कहिए, तो मैं तो चूंकि साफ साफ बोलने वाला आदमी हूँ, मैं पार्टी हित में बोलूँगा, पार्टी पर कोई तरह का दरार न पैदा हो। और हम सभी पार्टी के कार्यकर्ता एकजुट होकर के इस चुनाव में एनडीए का विजय सुनिश्चित है, इसमें कहीं दो मत नहीं। एनडीए जीतेगी, एनडीए जीतेगी। और हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी और नीतीश कुमार जी ने डबल इंजन की सरकार ने जो विकास दिया है, बेरोजगारों को रोजगार दिए, युवाओं के लिए, हर महिलाओं के लिए, तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? सीट को हमने लेके, विकास दिया है, हमने विकास को आगे सीट रखा है। शेयरिंग को लेके काफी कुछ हो रहा है। चिराग अलग बोल रहे हैं, मांझी अलग। ये सारे चीज सभी समय पर सब ठीक हो जाते हैं, ठीक हो जाएंगे, आपको विश्वास करना चाहिए। बाबा, अगर पार्टी भाजपा की बात करें, पता नहीं पार्टी में क्या हो गया है। शाहाबाद की राजनीति की अगर बात की जाए तो जिन्होंने शाहाबाद में एनडीए के उम्मीदवारों को हराने की कोशिश की, उनकी वजह से कई उम्मीदवार हारे, उन्हीं को पार्टी में शामिल किया गया। अमित शाह से आज पवन सिंह की मुलाकात हुई, उपेंद्र कुशवाहा भी पवन सिंह से मिले हैं। देखिए, तो क्या दिक्कत है कि भाई जो हरा रहा है उसी से आप मिल रहे हैं विधानसभा चुनाव से ठीक पहले? क्या हमारे पास कोई और नेता नहीं? मुझे लगता है ये पार्टी के ऊपर है, मेरे ऊपर नहीं है। मैं उसका निर्णय नहीं कर सकता हूँ, और पार्टी का निर्णय हमारे लिए भी सर्वोपरि है। अब पार्टी ने अगर ये निर्णय लिया है, क्या सोच के लिया है, हैरान है आप थोड़े? क्या सोच के लिया है मुझे नहीं पता। मेरा जहाँ तक मैंने पहले ही कहा, व्यक्तिगत रूप से राजनीति में शुचिता का ध्यान सबको रखना चाहिए।
फ्रॉम ए टू जेड, अब जांच होनी चाहिए, नीचे इसका मतलब बूथ यही के है। कार्यकर्ता से लेकर के ऊपर तक के लोगों को राजनीति में शुचिता का ध्यान, और अगर ये रखेंगे तो अच्छा रहेगा, पार्टी के सेहत के लिए अच्छा रहेगा, पार्टी का कोई अहित ना हो। हम सब तो इसी के लिए है ना, तेरा वैभव अमर रहे, क्या मां लगता है बाबा, बीजेपी में कोई विपक्ष पार्टी नहीं का देख रहा है? कोई भी शिकवा शिकायत उचित स्थान पर जाता इस है, मामले में बीजेपी अपने पार्टी नेता क्यों निर्णय नहीं लेती खोल है, कर बोल रहा? और पार्टी को क्या क्या compulsion प्रशांत किशोर का ये पार्टी डर है? बना सकती है। बीजेपी को प्रशांत मैं छोटा किशोर का डर कार्यकर्ता है। इसके बारे में कुछ नहीं बता सकता। वो प्रशांत किशोर का डर है, बीजेपी को कोई नेता खुलकर नहीं बोल रहा है, भाई पार्टी को किसी का डर नहीं है, तो पार्टी छवि खराब हो रही है बीजेपी की। भाई पूरे पार्टी बिहार को में किसी का चुनाव है। डर नहीं है, और पार्टी भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय पार्टी नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 12 करोड़ के सदस्यों की ये पार्टी है। हम सब लोगों ने खून पसीना लहू बहा के इस पार्टी को सींचा है। पहली बार इतने गंभीर ये ठीक आरोप लग रहे है हैं बाबा, कि बीजेपी के पार्टी में लोग कभी नेता। कभी कुछ परिस्थितियां ऐसी होती है, कई बार कई लोग कई दरवाजे से होते हुए भी आते हैं, सुधर जाते हैं, कई बार सुधरने का नाम नहीं लेते कुछ लोग, तो जनता सुधार देती है। और इसलिए चाहे मैं रहूं या कोई रहे, मेरा बेटा और भाई भी रहेगा, अगर कोई भ्रष्टाचारी होगा, किसी प्रकार का भ्रष्टाचार के आरोप में अगर उस पर भ्रष्टाचार का अपराध का आरोप लगता है, तो मैं तो उसको यही सलाह दूंगा कि भाई आडवाणी जी को देखो, हमारे पूर्वजों ने जो किया है उसको अपनाना चाहिए ताकि पार्टी का नुकसान ना हो।